देख रहे हैं, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। भारत की सियासत की लैला तो हमको आपने बना दिया। जो कल तक हमको गाली देते थे वो अब बीजेपी में जाकर बैठे हैं। अने भैया को लगा कि वो हमारा भैया है, और हम जब गरीब की बात करें तो बोले तुम कौन, हम चौधरी, हम ठेकेदार हैं। ये भी तो हिपोक्रेसी है ना। राजनीति भी अजीब चीज है। यहाँ कल के दुश्मन आज दोस्त बन जाते हैं, और जो कल तक दूसरों पर उंगलियां उठा रहे थे आज खुद कटघरे में खड़े नजर आते हैं। सोचिए, अगर देश की सियासत में कोई खुद को लैला कहने लगे तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, सही सुना आपने, लैला। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे विपक्ष की नींदें उड़ा दी। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि हमें तो राजनीति की लैला बनाकर छोड़ दिया गया है, जिसके पीछे सब पड़े थे। लेकिन जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे वो खुद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। आखिर ओवैसी का ये गुस्सा किस पर फूटा है? क्यों अचानक महाराष्ट्र की सियासत की आंच हैदराबाद तक पहुंच गई? कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी शिवसेना UBT में एक बार फिर बड़ी हलचल हुई है। खबर आई है कि शिवसेना UBT के कुछ और सांसदों का मन डोल गया है और वो अलग हो गए। अब जैसे ही विपक्ष के कुनबे में ये दरार दिखी, हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा मौका मिल गया। ओवैसी ने इस टूट पर ऐसा तंज कसा कि तीर सीधे निशाने पर जाकर लगा। ओवैसी ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सब लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। लेकिन बात सिर्फ हंसने तक नहीं रुकी, इसके पीछे सालों का वो दर्द और गुस्सा था जो ओवैसी के सीने में दबा हुआ था। आइए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जब भी देश में कई चुनाव होते हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल, AIMIM वहां अपने उम्मीदवार उतारती है, और जैसे ही ओवैसी चुनाव में उतरते हैं, पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, RJD हो या फिर समाजवादी पार्टी, सब एक सुर में चिल्लाने लगते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। ये सिर्फ सेक्युलर वोटों को काटने आते हैं ताकि बीजेपी जीत सके। इसी दर्द को बयां करते हुए ओवैसी ने कहा, हमें भारतीय राजनीति की लैला बनाकर पेश किया गया। ये कहा गया कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ते हैं, हमें वोट कटवा है। लेकिन आज देखिए, अगर अब सब लोग खुद भाग रहे हैं तो हम क्या कहें? ऐसा लगता है कि अब विपक्षी दलों में हमसे इस बात की होड़ लगी है कि बीजेपी की असली बी टीम कौन बनेगा। देख रहे हैं, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। भारत की सियासत की लैला तो हमको आपने बना दिया, और हम पे इल्जाम लगाते कि चुनाव लड़ने से फायदा होता है, नुकसान होता है, जो भी है बकवास बकते हैं। अब पूरे भाग रहे हैं तो क्या बोलेंगे उनको? हम लगता है कि हम हमसे कंपटीशन कर रहे हैं कि बी टीम कौन होगी। अब बताइए, आप कौन जिम्मेदार है इसका? जो कल तक हमको गाली देते थे वो अब बीजेपी में जाकर बैठे हैं। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का वो एक्सपोजे आया, एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार रिपोर्ट किया कि उनके परिवार को फायदा हुआ, अखबार ने रिपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उनकी तायद में खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए भैया? क्योंकि वो यादव हैं, वो भी यादव हैं। माने यादव यादव होगा, पार्टी को नहीं देखा जाएगा। और जब ओवैसी संविधान की डायरेक्टिव हमारे आर्टिकल 37 का हवाला देकर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो पूरा आसमान सर पर उठा लिया जाता है। अने भैया को लगा कि वो हमारा भैया है, और हम जब गरीब की बात करें तो बोले तुम कौन, हम चौधरी, हम ठेकेदार हैं। ये भी तो हिपोक्रेसी है ना। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने सीधे सीधे उन नेताओं पर निशाना साधा जो कल तक सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद कर रहे थे और आज पाला बदल चुके हैं। ओवैसी का सीधा आरोप था कि जो लोग कल तक हमें बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कोसते थे, गालियां देते थे, आज वो खुद बीजेपी के साथ आराम से मलाई खा रहे हैं, सरकार में बैठे। तो फिर असल में बीजेपी को फायदा किसने पहुंचाया? ओवैसी ने जनता के सामने ये बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि असली मौका परस्त कौन है, वो जो अपनी विचारधारा पर टिका है या वो जो सत्ता के लिए कभी भी पाला बदल देता है। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ओवैसी ने सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति पर बात नहीं की, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी लपेटे में ले लिया। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर बेहद गंभीर और सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे हैं, और वजह क्या बताई? ओवैसी के मुताबिक वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही समुदाय से आते हैं।
ओवैसी ने पूछा कि क्या विपक्ष की राजनीति सिर्फ अपनी जाति के लोगों को बचाने तक सीमित रह गई? अगर न्याय की बात हो तो फिर समुदाय देखकर स्टैंड क्यों बदला जा रहा है? तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ओवैसी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने शिवसेना यूबीटी की कमजोरी पर भी चोट की, कांग्रेस और बाकी विपक्ष को आईना भी दिखाया और अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। ओवैसी का ये बयान आने वाले दिनों में देश की सियासत को और गरमाने वाला है। अब देखना ये होगा कि जो विपक्ष कल तक ओवैसी को लैला और बी टीम कह रहा था, वो ओवैसी के इस लैला वाले वार का क्या जवाब देता है। क्या विपक्ष के पास इस बात का कोई जवाब है कि उनके अपने लोग टूटकर बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं? सियासत के इस बिसात पर शय और मात का खेल जारी रहेगा। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.